हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसा कि आप जानते हैं हमने शुरू किया है ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो लिखिए टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियोज मैंने शॉर्ट में लिखा। इसमें क्या जानेंगे, सबसे पहले जानते हैं राइट ट्रायंगल क्या चीज़ होती है। राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें वन ऑफ द एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री। अगर पूरे ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जैसे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट A। यहाँ पे कोई एक एंगल हम रेफरेंस के लिए लेंगे, जैसे हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री ये वाला, तो इस एंगल को हमको कितना लेना पड़ेगा 60 डिग्री। 30 डिग्री तो ये 30 60 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, मतलब ये 60 डिग्री और ये 30 90 90 90 180। तो एक तो एंगल हमारा एक एंगल है 90 डिग्री जिसको राइट एंगल कहेंगे, और जो दो एंगल्स हैं दोनों एक्यूट होंगे, जो कि दोनों का सम कितना आना पड़ेगा 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब हमारे पास एक तो राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? राइट एंगल, मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री। इसका एक ऑपोजिट साइड है 90 डिग्री का। जो ऑपोजिट साइड होगा इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री का कौन सा साइड? ऑपोजिट साइड। वो कौन होगा? हमारा BC होगा, एंड BC इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। कौन होगा हाइपोटेन्यूस? बताइए। जो हमारा राइट एंगल होगा 90 डिग्री, सबसे बड़े एंगल का ऑपोजिट साइड सबसे बड़ा होता है, और 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हमारा हाइपोटेन्यूस, मतलब हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आप समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री और जो दो एंगल्स हैं उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों को एक्यूट होना पड़ेगा, 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा। सबसे बड़ा कौन होगा? 90 डिग्री। और जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका ऑपोजिट साइड को सबसे बड़ा होगा, जिसका नाम है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, अब बचा हमारे पास दो एक्यूट एंगल्स। कौन से एंगल्स? बहुत ही क्यूट से एंगल्स। इनमें हमारे पास दो एंगल्स, एक 30 डिग्री, एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या हम बोलेंगे 60 डिग्री। अब जिस एंगल के बारे में हम डिस्कस करें 30 डिग्री, इसका ऑपोजिट जो होगा इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो 30 का ऑपोजिट कौन है? AB। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। एक तो हाइपोटेन्यूस कंफर्म्ड है, उसमें और कोई शक ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री यूनिक एंगल है हमारा। AB हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब जो बच गया यहाँ पे BC तो हो गया हाइपोटेन्यूस और AB हो गया परपेंडिकुलर, बचा AC। AC इस केस में हो गया बेस। ओके, और 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट साइड है वो है हमारा AC, मतलब AC हो गया इस केस में परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास AC के अलावा कौन बचा? AB हो गया बेस। दैट मीन्स कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है जब हम एक्यूट एंगल जो रेफरेंस लेते हैं उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस में कोई बदलाव नहीं आता है। तो इससे पता चला हमारे पास तीन तरह के साइड्स आए, एक 90 डिग्री का ऑपोजिट, और एक जिस एंगल को हम रेफरेंस एंगल लेते हैं एक्यूट एंगल को, वो उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो तीन हमारे पास साइड्स आए, किस किस तरह से? एक परपेंडिकुलर और एक बेस और एक हाइपोटेन्यूस। अब इसको हम तीन तरह से देख सकते हैं, 6 तरह से इनके रेशियोज को निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास होगा P और B का रेशियो, एक होगा P और H का रेशियो, एक होगा P और B का रेशियो। एक तो हमारा PB का रेशियो, PH का और PB, और कोई भी रेशियो नहीं हो सकता। और इसका रेसिप्रोकल B और P का रेशियो, H और P का रेशियो, और B और P का रेशियो। इनके रेशियोज का अलग अलग नाम दिया गया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी राइट एंगल्ड ट्रायंगल का कंसेप्ट, कि कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जहाँ पे 90 डिग्री आपको दिखेगा उसके ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहेंगे, और जिस एंगल को आप रेफरेंस लेंगे उसके ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस छोड़कर जो बच जाएगा उसको बेस कहेंगे। ओके, तो इसमें टी रेशियोज में सबसे पहला नाम आता है साइन। क्या नाम आता है? साइन। साइन को शॉर्ट में हम कहते हैं साइन। ओके,
साइन और कोई एंगल इसमें लेना ज़रूरी है 30 या 60, इसको हम थीटा मान लिए। ये होता है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज साइन, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज कॉल्ड साइन। अब साइन का रेसिप्रोकल भी होगा, इधर हम लिखते जाएंगे बाद में, पहले और सब लिख लें। उसके बाद आता है हमारा कोसाइन, आराम आराम से चीज़ें जानेंगे। कॉस थीटा, ये होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। किसका रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। उसके बाद साइन कॉस के बाद आता है हमारा टेंजेंट। क्या आता है बोलिए, फिर जानेंगे टेंजेंट साइन और कॉस का रेशियो, वो बाद में जानेंगे। पहले हम लोग रेशियोज को जान लेते हैं। इसके नाम क्या है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट को शॉर्ट में टेन बोलते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो याद रहे, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखने के लिए बोलें, वैसे ऐसे भी याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। तो एक आप नहीं भी याद कर सकते इस चीज़ को, तो मैं बता दूं, PB पंडित भोले प्रसाद, पंडित भोले प्रसाद हो गया। हरी हरी बोले, बोलिए पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तौले। ठीक है, बोलिए पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी, सी एस से सोना, सी से चांदी, टी से तोले। पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, इससे आप अदरवाइज ना लें। अगर आपको इस बात का बुरा लगे मैं पंडित नाम लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। याद रखने के लिए पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले। साइन क्या हो जाएगा, P और H का रेशियो, कॉस B और H का रेशियो, टेन P और B का रेशियो। बिल्कुल हो गया। अब इनके रेसिप्रोकल्स भी होंगे, ये एक ट्रिक बात होगी, कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, अब इसमें हम क्या करें, इसके ऑपोजिट मतलब आई एम सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, इनके रेसिप्रोकल्स। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड, क्या नाम है इसका, कोसेकेंड, को शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक थीटा। ये होगा हमारा H और P का रेशियो। द रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक एंड दिस रेशियो इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। उसके कोसेकेंड के क्या जानेंगे हम लोग, सेकेंड। बहुत सारी बातें जानेंगे, किसका वैल्यू कितना हो सकता है, रेंज क्या होगा इसका, लेकिन अभी बस हम रेशियोज को डिस्कस कर रहे हैं। कॉस का सेक का कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है को टेंजेंट। को टेंजेंट को शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो ये सब कहानी है, ठीक है ना। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, दीज आर द रेशियोज, दीज आर द रेशियोज। कौन से रेशियोज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन से रेशियोज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात समझ आ रही है कि जो कोसेक है हमारा, कोसेक थीटा, वो साइन का रेसिप्रोकल है 1/sin थीटा, या इसी को बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं आप चाहे तो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी तरीके से कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ठीक है, या tan थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 1 आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी किताब में, जैसे जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं बताते जा रहा हूँ। आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखिए दीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इतना आप नोट डाउन कर लें। एक चीज़ और आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इस पेज में जो चीज़ें हैं वो मैं लिखा ही दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, उतार लिए, चलिए डन। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए साइन और कॉस का अगर रेशियो निकालें तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, पी और बी का रेशियो बचेगा जो कि tan के बराबर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आपको लगे कैसे आया तो सिंपल सा आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। साइन होता है P और H का रेशियो, कॉस होता है B और H का रेशियो। एच एच कैंसिल क्या आ जाएगा, P बाई B जो कि tan थीटा के बराबर है। वैसे ही इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और आप ख़ुद इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट। और ये मैंने इस तरीके से लिखा, कोसेक 1/sin, सेक 1/cos, कॉट 1/tan। और tan को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं और कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं।
तो ये सारी बातें जानने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग क्वाड्रेंट्स को अगर डिस्कस करेंगे बाद में, से क्वाड्रेंट में हम जो भी इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अभी मान लेंगे जो भी एंगल्स हैं वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, मतलब हम ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं? ट्राइंगल को। वैसे आप जब स्लोप को डिस्कस करेंगे तो हम लोग 90 डिग्री से आगे भी जाके बात करेंगे, जो कि अभी हम लोग बात नहीं करने वाले। अभी मानेंगे कि जो एक्यूट एंगल्स हैं दीज आर, मतलब जो एंगल्स हम इस्तेमाल करेंगे वो एक्यूट एंगल है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच। तो जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव अभी हम लोग कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे बताइए? पॉजिटिव। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल 10.4, इसमें कह रहा है कि साइन थीटा 3/5 है, साइन थीटा 3/5 है, तो बताइए टेन थीटा और सेक थीटा क्या होगा? वैसे सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, लेकिन इसे मांगा है टेन थीटा और सेक थीटा। तो जब कुछ भी लिखा हुआ ना हो तो मान लेना है जो थीटा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। वैसे इसका डिटेल बाद में जानेंगे, बस मैं कुछ समझा दे रहा हूँ। ये 0 डिग्री है, हम लोग एंगल में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा? 90 डिग्री, 90 90 180 180 90 270 और ये 360 डिग्री। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, स्टिल मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होगा और यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या है? यहाँ पे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ये 3/5 रेशियो में गिवन है, तो परपेंडिकुलर को हम एक्जैक्टली तो 3 नहीं लिख सकते हैं, 3k मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को 5k। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में k कैंसिल 3/5 ही आएगा। अगर हम परपेंडिकुलर, ये जानते ही होंगे आप, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बेस निकल जाएगा, तो बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये 5k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 5k का होल स्क्वायर 25k स्क्वायर, 3k 9k स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16k स्क्वायर, दैट इज़ 4k। ओके, तो 4k हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? ये हमारा 3k और ये कितना है? 5k और ये कितना हो गया? 4k। अब तो हमारा कोई भी रिजल्ट निकल सकता है, tan निकल सकता है, सेक निकल सकता है, और भी जो हमारा कॉस कोसेक है वो सारा निकल जाएगा। हमें tan थीटा चाहिए। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर कितना है? 3k/4k, मतलब आंसर आएगा हमारा 3/4। उसी तरह से सेक थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, नहीं ये होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज कितना? 5k बटे बेस कितना है? 4k, दैट इज आंसर होगा हमारा 5/4। तो tan थीटा 3/4 और सेक थीटा 5/4 बिल्कुल सही है। ओके, इसको उतार लीजिए। उसके बाद आपकी किताब में कुछ चीज़ें गिवन हैं, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अभी मान लेंगे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कुछ घोटाले हैं, मतलब घोटाले नहीं है, कुछ नई चीज़ें हैं जो आप जानेंगे। ओके, सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखा। जैसे यहाँ पे मैं बोला ये हमारे पास क्या है? ये 90 डिग्री और यहाँ पे अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये पाइथागोरियन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनको बोलते हैं 3 4 5 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको? इस तरीके से और भी कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखे हुए हैं जो आप अपनी किताब से कॉपी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, चलिए उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिसको डिस्कस किया है, वो भी बता दो, बहुत इजी है। सबसे पहला आइडेंटिटी यहाँ पे दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा दोनों सेम है, यहाँ पे थीटा थीटा है, अल्फ थीटा यहाँ थीटा, यहाँ अलग अलग एंगल नहीं ले रहे हैं, सेम एंगल ले रहे हैं। याद रहे जब मैं स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि पूरे पे स्क्वायर है, थीटा पे स्क्वायर नहीं है। थीटा पे भी स्क्वायर हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये पूरे पे स्क्वायर है। साइन क्या बाई क्या होता है आपको पता ही होगा, साइन होता है पी और एच का रेशियो, तो पी और एच का रेशियो का स्क्वायर। कॉस क्या होता है? बी और एच का रेशियो का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, और ये होगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक आइडेंटिटी आप याद रख लें, उससे आपके और भी रिजल्ट्स वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये पहला आइडेंटिटी हो गया, और भी आगे हम जानने की फिर करते हैं कोशिश। ओके,
चलिए बहुत अच्छी बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ गया 1, इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद आता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। क्या आता है बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, कैसे प्रूफ करेंगे? सेक क्या होता है हमारा h बाई बी, आप देख लें एक बार। टेन क्या होता है p बाई बी उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप जानते ही होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, कितना आ गया 1। इससे प्रूफ हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये दूसरा आइडेंटिटी हो गया। यहाँ से सेक स्क्वायर निकल जाएगा, टेन स्क्वायर भी निकल, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। नोट डाउन करें। तीसरे आइडेंटिटी की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं फिर। ओके चलिए, तीसरा क्या है आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ओके, अब यहाँ पे हम अगर देखें कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ करेंगे तो h बाई पी का होल स्क्वायर माइनस b बाई पी का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख लीजिए कितना आएगा पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर कितना 1। तो एक और हमारा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो एंगल सेम होने से वो 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल, उतार लीजिए। चलिए, तो ये हमारे आइडेंटिटीज़ हो गए। अब कुछ क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट हमको आंसर देना है। 10.6 में क्वेश्चन पूछा है, ए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अभी हम लोगों ने जाना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा थीटा सेम है ना, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 1। लेकिन इसमें एक चीज़ जानना है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो हम जानेंगे अभी आगे, उसका वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर 1 ही आएगा, आना ही है। वैसे ऐसे भी हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है ना। बी में क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1। याद रहे 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री है, तभी आंसर 1 होगा। तो इसका भी आंसर 1। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे इनके वैल्यूज़ को पुट करके, और इनके वैल्यूज़ को जानना पड़ेगा हमको। तो उनके वैल्यूज़ को हम जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, मिटा दो 60 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में कैसे वैल्यूज़ होगा वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल हम जानते हैं, वैल्यूज़ जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे बोलिए, वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पे ये ABC कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ पे हम ले लें 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप, 90 डिग्री यहाँ पे, यहाँ 45 डिग्री है, टोटल 180 होना है। तो यहाँ पे भी कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 90 कितना हो गया 180। अब अगर हम यहाँ पे एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करें, ये अगर हमारा x है 45 डिग्री का ऑपोजिट, इसको x माने तो इसका भी ऑपोजिट x होगा। दो एंगल्स अगर बराबर होंगे तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये x है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। हम 1 भी मान सकते थे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा हमारा x√2। कितना आ जाएगा x√2। तो अगर हम बात करें 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो ये x यही परपेंडिकुलर है, यही बेस है, क्योंकि यहाँ पे x परपेंडिकुलर ना बेस ले, दोनों तो x ही आ रहा है ना, तो परपेंडिकुलर भी वही आ रहा है, बेस भी वही आ रहा है। कितना आ रहा है x आ रहा है। आप कोई भी 45 डिग्री को चूज करें, इसका ऑपोजिट ये x हुआ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर बेस, लेकिन परपेंडिकुलर बेस हर एक रिस्पेक्ट में क्या आएगा x ही आएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज कितना आया x√2 आया। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा साइन 45, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है x बटे x√2, एक्सेस खत्म कितना आएगा 1/√2। इसी तरीके से अगर हम कॉस निकालें, कॉस 45 क्या होगा बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस भी x है, x/x√2, तो कितना हो जाएगा 1/√2।
ज़्यादा बेटर है कि x को हम 1 मान लें। क्या मान लें? तो ये ट्रायंगल आप याद रख सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 स्क्वायर का रूट क्या आएगा? रूट 2 आएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो सीधे साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 साइन कॉस पड़ेगा 1/√2, ठीक है ना। tan निकालना है तो tan क्या हो? साइन बाई कॉस से निकाल सकते हैं या p/b। तो p और b देखिए दोनों ही तो 1/1, x/x लिखें, कुछ भी लिखें, x/x कितना आ गया? 1। उसी तरीके से और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। कोसेक निकालना है तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल है, h/p हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √2। उसी तरीके से सेक 45 डिग्री अगर निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा? 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। उसी तरीके से अगर हम कॉट 45 डिग्री निकालें तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉट 45 डिग्री b/p निकालें या 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। पुट करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये चीज़ें थी जो आप समझ पा रहे हैं। 45 डिग्री में हमारा ये सारे वैल्यूज़ आ गए। 45 डिग्री में साइन कॉस, साइन 45 डिग्री कितना? 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1। मतलब ये है कि 45 डिग्री में साइन कॉस आपस में बराबर होता है, tan कॉट आपस में बराबर होता है और कोसेक और सेक आपस में बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए, तो वैल्यूज़ में हम लोगों ने ये चीज़ें जान ली। उसके बाद 45 डिग्री होगी। अगर हम बात करें 60 डिग्री और 30 डिग्री की, एक साथ वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। सुविधा के लिए हम 2 लेते हैं, 2x भी ले सकते थे। ये 2 यूनिट्स है, इसका लेंथ कितना है? 2 यूनिट, और इसका भी 2, इसका भी 2। तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। यहाँ पे भी कितना होगा? 60 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री होगा, जो कि हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें कुछ करना है। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इसको हम A B C D, है ना। ए 2 ट्रायंगल्स हो गया, 2 ट्रायंगल्स में टूट गया। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल है, ये 2 2 बराबर है, AD तो वही है, 90 90 बराबर है। दैट इज हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD देखें तो कॉन्ग्रुएंट है किससे? राइट हाइपोटेन्यूज साइड से। एक तो 90 डिग्री है दोनों में एक हाइपोटेन्यूज बराबर है, मतलब हाइपोटेन्यूज बराबर है, और एक साइड बराबर है, तो बोलते हैं इसको एक कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, तो ये होगा 30 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री। ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स और एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा AD कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस कितना हो जाएगा? √3। तो ये हमारा आ गया √3। तो यहाँ से 30 डिग्री और 60 डिग्री की चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो मैं अगर 30 डिग्री की बात करूँ, साइन 30 डिग्री क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? 1, और हाइपोटेन्यूज कौन है? 2। तो सीधे आंसर होगा 1/2, और ये रेशनल नंबर है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर साइन 60 डिग्री की, क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री ये हो जाएगा हमारा √3/2, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कॉस की बात कर सकते हैं। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस के रिस्पेक्ट में बेस कौन है? ये √3, ये होगा √3/2, और यहाँ हो जाएगा कॉस 60 डिग्री की बात करें तो 60 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? बेस 1/2। तो tan साइन कॉस निकल जाएगा, तो साइन और कॉस का रेशियो से क्या निकलेगा हमारा? tan का रेसिप्रोकल कॉट देगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक देगा, और साइन का कोसेक देगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये ट्रायंगल समझ आ गया होगा। ओके, तो इस ट्रायंगल को भी आप छोटा सा बना सकते हैं कि ये अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 60 डिग्री। तो 30 का ऑपोजिट क्या है? 1, और 60 का ऑपोजिट √3, और 90 का ऑपोजिट क्या आएगा? 2। 1 √3 2, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, 4 का √2 आएगा। तो 1 √3 और 2 ये एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम बता सकते हैं आराम से। इन दोनों ट्रायंगल से हम एक चार्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? चार्ट। एक ट्रायंगल हमारा 45 डिग्री का होगा, किसका होगा बोलिए? एक होगा, ये तो हो गया 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 30 का ऑपोजिट 1, 60 का √3 और ये 2। दूसरा होगा आइसोसेलेस वाला, या 90, 45,
45 यहाँ 1/√2। ठीक है, तो अगर इसमें हम चार्ट बनाएं, साइन कॉस टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का सेक, साइन का कोसेक। इसमें हम 0 डिग्री भी इंक्लूड कर ही देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कितना डिग्री, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री तक ही हम अभी बात करते हैं। कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। ठीक है, बहुत ही इजी है। साइन 30 डिग्री, अब 30 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो परपेंडिकुलर कौन है 1 और हाइपोटेन्यूज 2, तो हो जाएगा हमारा 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2 दिख ही रहा है। साइन 60 डिग्री √3/2। अब कॉस में आते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कितना √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 60 की 1/2। तो आप यूँ समझें, देखिए 1/2 1/√2 √3/2, यहाँ प्लाट दीजिए √3/2 1/√2 1/2, ऐसे हो गया। साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan मिलेगा, या वहाँ से ट्रायंगल से भी जान सकते हैं। 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल होकर हो जाएगा 1/√3। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, √2 ये कैंसिल 1 आ जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1/1 1 हो जाएगा। 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा √3। कॉट, tan का रेसिप्रोकल है 1/√3 का √3, 1/1 1 हो जाएगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। सेक का, सेक कॉस का है, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1/√2 का √2, ये हो जाएगा 2। कोसेक साइन का, ये 2√2 2/√3। अब बात रही किसकी, 0 डिग्री और 90 डिग्री की, जिसको डिस्कस हम लोग करेंगे फिर। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री डिस्कस करना बहुत ईजी है। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊँ आपको कि ये हमारा 90 डिग्री है और एक थीटा हमने यहाँ पे लिया, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। थीटा को अगर हम छोटा करते जाएं, थीटा छोटा करेंगे तो परपेंडिकुलर छोटा होते जाएगा। नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन समझने की कोशिश करें, समझ आ जाएगा। देखिए थीटा मैं छोटा करते जा रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। अगर और छोटा करूं तो थीटा छोटा करते 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 एक सिचुएशन आएगा जब परपेंडिकुलर अगर हम 0 कर दें तो थीटा एकदम 0 हो जाएगा। मतलब थीटा छोटा करते करते थीटा अगर हम 0 कर दें तो इंप्लाई करता है परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, और ये इंप्लाई करता है हाइपोटेन्यूज बेस को आके मिल जाएगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज और बेस आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो आप खुद देखिए, साइन 0 डिग्री क्या मिलेगा हमें, परपेंडिकुलर 0 है, 0 बाई हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 0। ठीक है, और समझ ही रहे हैं आप, कॉस 0 डिग्री कितना मिलेगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। न भी समझ आए तो कोई इशू नहीं, बट समझने से ज़्यादा बेटर है आपके लिए। साइन 0 डिग्री कितना हो गया हमारा, साइन 0 डिग्री हो गया 0 और कॉस 0 डिग्री 1। ओके, अब यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, ये अगर हम थीटा को बढ़ाने की कोशिश करें तो कैसे बढ़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम थीटा बढ़ाएं तो इधर लेके आएंगे, थीटा जब बढ़ेगा तो बेस छोटा होते जाएगा। तो थीटा अगर बढ़ेगा, थीटा अगर बढ़ेगा तो ये इम्प्लाई करता है बेस बढ़ते जाएगा। एक सिचुएशन आएगा जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा हमारा बेस का वैल्यू, थीटा बढ़ेगा तो बेस डिक्रीज करते जा रहा है, बेस से छोटा होते जा रहा है तो बेस डिक्रीज, बेस का वैल्यू हो जाएगा 0, और जब बेस 0 हो जाएगा तो P और H आके मिल जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को आके मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा, अगर साइन 90 डिग्री निकालें, साइन 90 डिग्री क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, और P और H सेम है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस तो 0 है, 0 बाई हाइपोटेन्यूज 0, दैट इज कॉस 90 डिग्री कितना आ गया, कॉस, इसको आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए, पॉज करके देखिए अच्छे से। कॉस 90 डिग्री 0 हो गया, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। दैट इज साइन का वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच बढ़ता है, 0 से 1 लीनियरली नहीं बढ़ता बट बढ़ता है, बट कॉस का वैल्यू 1 से 0 घटता है। और साइन और कॉस का रेशियो 10 होता है, 0 और 1 का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 0, 1 और 0 का रेशियो नॉट डिफाइंड, या हम लिखेंगे इन्फिनिटी। ओके, कॉट 10 का रेसिप्रोकल है 0, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, और नॉट इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0। सेक, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं वहाँ से, सेक कॉस का रेसिप्रोकल 1/1 1 हो जाएगा,
जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोसेक साइन का जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 1 का रेसिप्रोकल 1, सिंपल है। तो ये पूरा चार्ट हमारा बन के कंप्लीट हो गया और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद कर सकते हैं अब, ठीक है। तब भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसको उतार लें आप। डन। चलिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है 10.5, tan 45 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री माइनस सेक 60 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री 1 है, यहाँ पे ट्रायंगल को बना के भी कर सकते। cos 60 डिग्री कितना 1/2 माइनस सेक 60 डिग्री कितना आया 2, तो 2 खत्म, 1 1 2 2 - 2 कितना आ गया 0, 1 + 1 2 2 - 2 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा हो गया। ओके, इसको उतार लीजिए। हमने तो ए और बी बता ही दिया, तब भी बता देता हूँ। डन। 10.5 हो गया। 10.6 का ए और बी। ए क्या कह रहा है, sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 डिग्री में है, याद रहे। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30। sin 30 डिग्री का वैल्यू देखिए 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। 1/2 1/4 √3/2 3/4, तो ये हो जाएगा 1 + 3/4 दैट इज 4/4 1। इसी तरीके से आप बी भी कर सकते हैं, बी मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। और 10.7 में आप कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, वैल्यू सब पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है सब डिस्कस करने की आपके लिए ज़रूरत है, बस पुट करें, आप खुद करें, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे मैं कुछ आपको ट्रिक बता दूँ कैसे ये 0 से 1 याद रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है वैसे। देखिए 0 को लिख सकते हैं 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट। 0/4 0 आएगा, 1/4 1/2 आएगा, 2/4 कैंसिल, 2 2 4, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2 हो जाएगा, 3/4 √3, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 4 1 1 का रूट 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए 0 1/2 1/2 √3/2 1, ऐसा अगर मिल जाए इसको पलट दीजिए तो cos का मिल जाएगा, sin और cos डिवाइड करेंगे tan मिल जाएगा, tan का रेसिप्रोकल cot मिल जाएगा, cos का रेसिप्रोकल sec मिल जाएगा और sin का रेसिप्रोकल cosec मिल जाएगा। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको सारा याद हो जाएगा। देखिए sin 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, 0 हाफ 1/2 √3/2 1, उसके बाद इसको पलट दीजिए cos हो जाएगा, sin cos का रेशियो 10, उसके बाद तो आप जानते हैं रेसिप्रोकल आपको मिल जाएगा cot sec और cosec। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, कैसे डिस्कस करना है वो हम लोग, मतलब कैसे क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि यहाँ पे पियर्सन आईडी फाउंडेशन पे डिस्कस होता है, तुम लोग भी देखो। तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर बहुत पसंद आता है और आप फाइनेंशियली ओके हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अकबर क्लासेस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।